नमस्कार दोस्तों। आज हम शारीरिक सर्वांग योग को आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा करेंगे और आज हम सातों चक्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो सातों चक्रों के नाम तो आप जानते ही हैं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो आज हम भगवान गणेश के एक पवित्र मंत्र से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। मंत्र कह लो या उसे दोहा भी कह सकते हैं कि विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कभी आपने जो मैंने ये दोहा पढ़ा है इसके निष्कर्ष में जाने का प्रयास किया है क्या? इसका शारीरिक आध्यात्मिक क्या अर्थ हो सकता है? ये आप लोगों ने शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, बड़े बुजुर्गों से, साधु संतों से हमेशा सुना होगा कि जब भी हम किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम भगवान गणेश की जो है स्तुति से जो है प्रारंभ करते हैं। असल में ये बात हमारे सातों चक्रों की यात्रा पर भी पूरी तरह ठीक बैठती है और ये इसी विज्ञान को, क्योंकि जो बाहर है वही तो हमारे अंदर भी है। ये बात जो आध्यात्म में बैठते उठते हैं या आध्यात्मिक चर्चा में रुचि रखते हैं वो लोग भली भांति जानते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये बात अलग से, इसमें हम विषय में नहीं जाएंगे और विषय पे ही रहेंगे। तो ये बात सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो क्या कहा है उन्होंने? सर्वप्रथम क्या कहा है? विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, यानी गणेश जो हैं हमारा पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी जो हैं भगवान गणेश हैं। और मैं इस विषय को धार्मिकता से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जब हम निराकार से समझ लेते हैं तो हमारा साकार से भी वैर खत्म हो जाना चाहिए। और इसके पीछे का मेरा प्रयास एक है। आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देखते हैं हमेशा भगवान के विषय में, मंदिर के विषय में, हिंदू के विषय में, मुसलमान के विषय में और संविधान के विषय में एक दूसरे के विपक्ष में ऐसी पोस्टें आ रही हैं कि आप आधा एक घंटे कहीं इन पोस्टों को देख लें तो आपका पूरा दिमाग भ्रमित हो जाता है। तो असल में क्या है, यदि आप आध्यात्मिक हैं, आप शारीरिक विज्ञान को समझते हैं तो ये भेद को समझते हुए खत्म करने की आवश्यकता है। इसे जानकर कि जो हम ये जो पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो हम क्या जानकर करते हैं कि हमारे जो सातों चक्रों की यात्रा है और यही यात्रा बाहर है और यही यात्रा आपके भीतर है। तो इसे हम शारीरिक विज्ञान से धार्मिकता को जोड़कर चलेंगे। और मूलाधार चक्र का जो तत्व है ये पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी तत्व से ही हमारे जीवन की यह यात्रा शुरू होती है। और भगवान गणेश को ये, जैसे ये दोहा था उसी हिसाब से जो है उनने हम समझते हैं। और जब हमने इसको जाना इसको कि ये तो दोहा बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा है कि आप इसे समझो
कि पहले प्रथम पूजा किसकी करना है, गणेश की, यानी मूलाधार से आपको जो है ये यात्रा शुरू करनी है। आप कहीं से भी मत यात्रा शुरू कर देना कि आपने स्वादिष्ठान से या मणिपुर से आपने साधना शुरू कर दी। इस साधना को बारीकी से समझाने के लिए हमारे साधु संत महात्माओं ने या ऋषियों ने इस चीज को लिखा, लेकिन आज हमने क्या किया, सिर्फ इस दोहे को प्रथम पूजा के नाम से या गणेश जी के निमंत्रण देने के नाम से सिर्फ हम उनकी स्तुति में बाहरी रूप से भर गा रहे हैं और अंतःकरण में इसको नहीं समझ रहे हैं। तो इसको हमें बारीकी से समझना होगा कि प्रथम जो है हमारा मूलाधार चक्र है। प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश। फिर उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र, थोड़ा सा हम ऊपर उठते हैं तो हमारा आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र क्या है, जल तत्व है, वो जल तत्व है और स्वादिष्ठान चक्र से ही हमारी जनेंद्रियां जुड़ी होती हैं और यहाँ जल तत्व प्रधान है। और इसके जो स्वामी हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दोहे में इस बात को कहा गया है नियमित। अच्छा, ये ऐसा नहीं कहा गया है कि महेश ब्रह्मा विष्णु या विष्णु ब्रह्मा महेश, ऐसा नहीं कहा गया। सीधा ही क्यों कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि चक्र जो है रेगुलर में इसी दिशा में है कि आपको ये क्या गणेश, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान के स्वामी आपके जो हैं ब्रह्मा है और मणिपुर के जो स्वामी है वो विष्णु है और अनाहत चक्र के जो स्वामी हैं महेश हैं। इसलिए इस दोहे को माध्यम बना के ये गूढ़ रहस्य वाली बात जो है हमारे महात्माओं ने जोड़ी है। तो दोस्तों, इसे हम ऐसे ही बारीकी से आगे और समझेंगे और आगे के चक्रों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस दोहे को सिर्फ इतना ही समझेंगे कि हम धार्मिकता से जोड़ने पर और इस दोहे के रहस्य को समझते हुए आज हमने ये जो चार नाम आए, कौन से, गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमने इन चारों नाम को जो है चार चक्रों से जोड़ा। पहला मूलाधार, ब्रह्मा का चक्र जो है स्वादिष्ठान और विष्णु का चक्र जो है मणिपुर और भगवान शिव अनाहत चक्र, और इनके अलग अलग विस्तृत और हम जानकारी समझेंगे। और चूंकि वीडियो बड़ा ना हो तो इसलिए हम आगे पार्ट में और इस जानकारी को और विस्तृत तरीके से छोटे छोटे पार्ट बना के समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।